विद्यार्थियों, मैं पूजा पांडे। आज मैं अपने बारे में कुछ आपको बताऊंगी। मैं टीजीटी नेट जेआरएफ हूँ और मैंने बहुत कम समय में टीजीटी को क्वालिफाई किया और बहुत ही कम समय में मैंने नेट क्वालिफाई किया। फिर इसके बाद में मैंने जेआरएफ दिया फर्स्ट टाइम और मेरा जेआरएफ भी पास आउट हो गया। तो वो आप जानेंगे कैसे हुआ, ये जानेंगे आप। देखिए, पहले तो हमें, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था, आपको बताया था, पहले हमें सिलेबस को जान लेना चाहिए। सिलेबस क्या है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा, एक और सॉलिड तरीका होना चाहिए आपका कि आप ये जानिए कि क्वेश्चन इस समय कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एकदम अपना दिमाग खोल कर पढ़ना है, समझना है, चीज़ों को जानना है, तभी आप इतने जो है बहुत ही फाइट है एग्ज़ाम में, जो कि आप जानते हैं। तो उसको समझने के लिए, उसको देने के लिए पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप का सिलेबस क्या है। और सिलेबस जब आप जान लेते हैं, फिर उसी के अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते रहिए। मेरी क्लासेस यहाँ पर चलती हैं ईश्वर शरण इंटर कॉलेज में, और गोविंदपुर टैक्सी स्टैंड पर भी डीपीएम क्लासेस में मेरी क्लास चलती है। तो आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ आइए और देखिए। बाकी ऑनलाइन यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो आप जानिए कि पहला हमारा जो है पहला चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर टीजीटी कला में हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, देखिए, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमको उसे समझना चाहिए कि ये क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल है इतिहास के पूर्व का काल। इतिहास के पूर्व का काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास से पूर्व का काल, पूर्व का काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास से पूर्व के काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कितना इजी क्वेश्चन, कितना इजी आंसर। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इतिहास से पूर्व के काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना इजी है। तो फिर आप जानेंगे इसका समय क्या है। कोई चीज जब आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में पहले जानिए। 30,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक इसका टाइम ड्यूरेशन है, इसका समय है। कितना? 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक इसका समय है। फिर ये जानिए, अब आपको देखिए, ये जान लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना क्या है। पहले तो आदिमानव, फिर आदिमानव आपने पढ़ा, उसके बारे में जाना। फिर आपने उसके रहने के बारे में जाना, फिर खाने के बारे में जाना, चित्र बनाने के बारे में जाना। इतने ही थीम में हमारा पूरा प्रागैतिहासिक काल एंड हो जाता है। कैसे? आप देखिए कैसे। आदिमानव, आदिमानव क्या है? आदिमानव ने जन्म कब लिया? प्रागैतिहासिक काल में। ठीक, आदिमानव का जन्म कब हुआ? मानव का जन्म कब हुआ? प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? ठीक, अपने अध्ययन के सुविधा के अनुसार सीजे थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। किसने डिवाइड किया? सीजे थॉमसन ने। कौन कौन से काल हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए, सीजे थॉमसन ने क्या किया? प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 3 भाग?
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक, अब आप ये जान लीजिए कि पूरा पाषाण काल में हुआ क्या है। पूरा पाषाण काल लेके चले आइए। देखिए, पढ़ने का एक ट्रिक होना चाहिए और वह ट्रिक यही है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं तो हम बेकार की चीज़ें अगर पढ़ते रह जाएंगे तो सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। और दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन बहुत मस्ट है। अगर हम रिवीजन नहीं करते, मैं तो अपनी क्लास में सबको रटा देती हूँ, इतना रटाती हूँ कि वो एंड टाइम पे 90% उनका सिर्फ और सिर्फ क्लास से ही तैयार हो जाता है, यकीन मानिए। देखिए, जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार रटेगा आपको। सीजे थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। किसने बांटा? सीजे थॉमसन ने बांटा। अब देखिए, अब यहाँ हम जान चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल के उसके 3 पार्ट हो चुके हैं। फिर हम जानेंगे यहाँ पर रहने का स्थान। तो मानव कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। और यहाँ की गुफाएं कैसी थी? यहाँ की गुफाएं प्रकृति निर्मित थी। प्रकृति निर्मित थी। यहाँ मानव जंगल में रहता था, यहाँ की गुफाएं प्रकृति निर्मित थी। और मानव जो है, और इसका सिर्फ और सिर्फ जो स्थान था वह मुख्य रूप से 3 ही स्थान था। वह कौन सा था? पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। कुडप्पा, अंगोला, चिंगलेबुद्ध। और यह सब स्थान कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के हैं। दक्षिण भारत के हैं। अब आपने ये जान लिया कि रहने का स्थान क्या था मानव का, आदि मानव। आपने रहने का, अब खाने का देख लीजिए। देखिए, जब मानव का जन्म हुआ उस समय पृथ्वी पर कुछ नहीं था। क्या था? सिर्फ मानव था और जानवर थे। सिर्फ मानव था और जानवर थे। जब मानव और जानवर और प्रकृति 3 ही चीज थी, देखिए, जिससे हमें भय होता है उसी के बारे में हम ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं। तो मानव को किससे भय था? जानवरों से था। तो जाहिर सी बात है, सारा काम ले दे के जानवरों पर ही डिपेंड था। कैसे? मानव जो अपना वस्त्र निर्मित किया वह जानवरों की खाल से, अपना पेट भरा वह जानवरों के मांस से, और जो औजार बनाए वह पत्थर और हड्डी, लकड़ी, तीनों के औजार बनाए। लेकिन अगर ज्यादा पूछता है आपसे मुख्य रूप से किसके औजार थे, तब आप क्या करेंगे? पत्थर के औजार को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ऐसे प्रागैतिहासिक काल का मानव हिमयुगीन था। हिमयुग में निवास करता था। हिमयुगीन था। ठीक, हिमयुग में निवास करता था और जानवरों के साथ रहता था। जानवरों के साथ रहता था। ठीक, अब देखिए, उसका मुख्य भोजन क्या हो गया? जानवर हो गए। ठीक, कहाँ निवास करता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में। कब तक? जब तक कि नवपाषाण काल नहीं आ गया, तब तक। पूरा पाषाण काल हो चाहे मध्य पाषाण काल हो, इस सब का मानव, इस समय का मानव कहाँ निवास करता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में निवास करता था। अब आप देखिए, इतना आपने जान लिया, जानवरों के साथ रहता था। तो जाहिर सी बात है, जब जानवर के साथ रह रहा है तो उसी का चित्र भी बनाएगा। तो मुख्य रूप से उसके चित्रों के विषय क्या होते थे? जानवर। उसके चित्रों के विषय सिर्फ और सिर्फ जानवर। देखिए, जानवर भी थे और मानव भी थे, लेकिन मानव को प्रायोरिटी हम तब देंगे जब उपरोक्त सभी का ऑप्शन रहेगा। उपरोक्त सभी का ऑप्शन रहेगा तभी हम इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, अन्यथा जानवर ही जानवर, इसके आगे और कुछ हमें लगाना नहीं है। इसका 3 विभाजन हो गया है। ठीक, पूरा पाषाण काल। अब देखिए, पूरा पाषाण काल को आप पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल,
पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ निवास करता था? तो कहाँ? प्रकृति निर्मित गुफाओं में, प्रकृति निर्मित गुफाओं में, जंगलों में, शिकार करता था। किससे शिकार करता था? औजार से। औजार बनाता था। किसके औजार बनाता था? पत्थर, लकड़ी, हड्डी, इन सबके औजारों का निर्माण करता था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पत्थर को हम देंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पत्थर के औजारों को ही हम देंगे। देखिए, फिर यहाँ पर उसने क्या क्या इन्वेंशन कर लिया? आग का आविष्कार। आग का आविष्कार। प्रागैतिहासिक काल के मानवों में, पूरा पाषाण काल के मानव ने आग का इन्वेंशन, आग का आविष्कार कर लिया था। अब जानिए, आग का आविष्कार हो गया और इस ये समय था, इसका काल समय था 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व, 25,000 ईसा पूर्व इसका समय था। क्या था? 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व इसका टाइम ड्यूरेशन था। किसका? पूरा पाषाण काल का। अब देखिए, आग का आविष्कार कर लिया। यहाँ का मानव सोहन नदी घाटी में निवास करता था। यहाँ का मानव सोहन नदी घाटी में निवास करता था। सोहन नदी घाटी में, और इसीलिए इस मानव को सोहन, इस काल को मतलब पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना गया। सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना गया। नाम से भी जाना गया। किसको? पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक, आपने जाना कि आग का आविष्कार कब हुआ है? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है और इस काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और फिर और देखिए इसमें क्या हुआ। और प्रागैतिहासिक काल के मानव ने पत्थर, हड्डी, लकड़ी के औजार बनाना शुरू कर दिए थे और सबसे ज्यादा औजार यहीं पर प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि मानव का और कोई काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ औजार बनाता था। औजार से जो है शिकार करता था, शिकार से अपना पेट भरता था। यहाँ और कोई इन्वेंशन नहीं हुआ है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आए कि आग का आविष्कार कहाँ हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में। ठीक, इसके बाद यहाँ के मानव को, पूरा पाषाण काल के मानव को क्वार्टिजाइट मैन, क्वार्टिजाइट मैन के नाम से भी जाना जाता था। कहाँ के मानव को? पूरा पाषाण काल के मानव को। ये क्वार्टिजाइट क्या है? तो क्वार्टिजाइट एक पत्थर है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, उसका एक दूसरे से कनेक्शन होता है। जैसे देखिए, पूरा पाषाण काल, मैंने कहा आपको पूरा पाषाण काल एक हिमयुग था। हिमयुग में मानव, अच्छा साधारण मानव क्या निवास कर सकता है हिमयुग में? नहीं। इसीलिए वहां का मानव, इसलिए हम लोगों ने, आप लोगों ने नाम दिया क्वार्टिजाइट मैन, क्योंकि क्वार्टिजाइट वहां क्या था? एक पत्थर था। उस समय का क्या था? पत्थर था। क्वार्टिजाइट क्या था? एक पत्थर था। क्वार्टिजाइट एक पत्थर था। वहां का मानव पत्थर मैन कहलाया, क्वार्टिजाइट मैन कहलाया। क्यों कहलाया? उसका रीजन है। इसलिए कहलाया कि वह समय हिमयुग का था और हिमयुग में एक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता है, इसीलिए उस काल के मानव को क्वार्टिजाइट मैन कह दिया गया, मतलब पत्थर का मानव कह दिया गया। अगले वीडियो में हम आपको मध्य पाषाण काल पढ़ाएंगे और आप जानिए कि मुझे पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं
और समझना क्या है। देखिए मेन बात पढ़ने से नहीं होती है, आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का नेचर समझना पड़ेगा। देखिए कला में क्या है, कला में जो इतिहासकारों ने थोड़ा सा अपना मत दे दिया, उन्होंने अपना मत दे दिया, अगले ने अपना मत दे दिया, इससे बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। और मैं अपनी क्लास में सारे कन्फ्यूजन इसी बोर्ड पे तोड़ दूंगी। मेरा देखिए मेरा पढ़ाने का एक अलग तरीका है, जो कि मैं आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद जानेंगे कि देखिए जो कि मैं पहले से बोर्ड को सजा के नहीं रखती हूँ। सीधी सी बात, जो मन में आया, जो हमारे सिलेबस में है, जैसे पढ़ना चाहिए आपको, वो चीज़ें यहाँ पर अभिव्यक्त होती हैं। कला क्या है, कला एक अभिव्यक्ति है। सो आप पढ़िए इसको और जानेंगे आप कि आपकी तैयारी कैसे दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। थैंक यू दोस्तों, और आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।